हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DSL प्राइड फिजिक्स में। हम यहाँ पे टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से लेके 2020 तक करने जा रहे हैं। प्रथम पार्ट आपको दे चुके हैं और सेकंड पार्ट आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, ये एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता होगा। देखिए, ए और बी है, ए और बी के बीच। देखिए, ऑप्शन नंबर बोल रहा है ए 2 म्यू, ऑप्शन नंबर बी 3 म्यू, ऑप्शन नंबर सी 5 म्यू, ऑप्शन नंबर डी 6 म्यू। देखिए, इसको बनाने का आपको सटीक हम उपाय देते हैं। देखिए, 2 और 6 श्रेणी में है, तो आप इससे पहले आप ऐसी कर लीजिए, इसका अनुपात ले लीजिए 2/6 यानी 1/3। ये अगर लीजिएगा तो 2/6 यानी 1/3, यानी अनुपात यहाँ पे सेम हो गया, यानी बीच वाला ये वेट स्टोन सेतु बन गया। तो ये आप इसको नेगलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ये दोनों 2 और 6 श्रेणी में होगा। जब भी आप श्रेणी में देखिएगा तो आप ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, 2 × 6 आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, 6 × 2 = 8, तो 2 चौक 8, 3 दूनी 3/2। फिर इस तरह इसको आप करिएगा तो 3/2 होगा। अब 3/2 प्लस 3/2 ये क्या हो जाएगा, समानांतर में होगा। तो समानांतर में जो सीरीज होता है वो जुड़ जाता है धारिता में। तो 3/2 आप करिएगा तो 6 क्या हो जाएगा 2, तो 2 3, तो 3 म्यू। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम विद्युत का क्या होता है। ए नंबर कुचालक होता है, बी नंबर कुचालक होता है, सी नंबर अर्धचालक होता है, डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो परम शून्य ताप है, जो अर्धचालक होता है जर्मेनियम या सिलिकॉन, वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चलिए, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, ये 2020 नवंबर का है, यहीं इसी में। ए नंबर ऑप्शन A+B, बी नंबर ऑप्शन A×B, सी A+B का बार, डी A×B का बार। तो देखिए, नॉर होता है वो और प्लस नॉट से मिलकर बनाता है। तो और यानी प्लस, तो A+B, और नॉट यानी इसमें बार, तो A+B का मॉड। ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलिए, अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, जब प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो प्रतिबाधा का मान बताएं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है R, ऑप्शन नंबर बी है √R² प्लस XL का स्क्वायर, सी है √R² प्लस ω/L का स्क्वायर, डी है 0। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, क्या है कि इसमें बोल दिया है XL है। XL अगर XC रहता तो XL माइनस XC का स्क्वायर करते हैं तो होता, यहाँ पे XL है ओनली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी, √R² प्लस XL²। चलिए, अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और PDF के लिए DSL प्राइड फिजिक्स को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगहीन दिखाई देता है, क्यों। 2017 और 2019 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे टॉप 300 क्वेश्चन 2017 से 2020 तक। आप बने रहिए मेरे चैनल पर। ए नंबर विवर्तन, बी नंबर व्यातीकरण, सी नंबर प्रकीर्णन, डी नंबर ध्रुवन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी, क्या है कि बुलबुला जो होता है रंगहीन दिखाई देता है व्यातीकरण के कारण। अगर यहाँ पे बोल देता चमकीला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर BCD नहीं होता, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता। चलिए, यहाँ पे अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वश्र प्रक्रम का समीकरण है। एयरफोर्स 2020 का क्वेश्चन नवंबर वाला इसी में। ए नंबर PV के पावर गामा का कांस्टेंट, बी नंबर PV के पावर गामा -1 कांस्टेंट,
सी नंबर पी के पावर 1 माइनस गामा टी के पावर गामा कांस्टेंट। यहाँ पे डी नंबर बोल रहा है कि ऑल ऑफ अबाउट, यानी इसका आंसर होगा डी, क्योंकि P बराबर होता है, P भी बराबर होता है NRT। जब इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो ए नंबर ई आ जाएगा। इससे आप इसको P के पदों में ले जाइएगा तो ये आ जाएगा, इसको आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, यदि ऊष्मा इंजन के लिए स्रोत व सिंक का ताप क्रमशः 400 केल्विन 300 केल्विन है तो दक्षता ज्ञात करें। 2019 एयरफोर्स क्वेश्चन है 2019 का। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, ये तो केल्विन दे दिया है तो आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सेल्सियस में देता है, तो सेल्सियस में आपको जब भी देता है आपको केल्विन में बना कर तो अब इसको सॉल्व करना है। देखिए स्रोत का ताप यहाँ पे दिया है T1, स्रोत का ताप होता है सिंक के ताप से अधिक होता है, अर्थात सिंक का ताप यहाँ पे कम होता है। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए। ईटा बराबर होता है 1 माइनस T2 बटा T1 गुने 100, तो 1 तो 1 और T2 का मान क्या है 300 और बटा T1 का यानी 400 गुना 100, तो 400 में 300 यानी 100 और 400 गुने 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 100 बटा 400 यानी 100 बटा 400 आप करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25%। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन असत्य है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, बी नंबर वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, सी नंबर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर, यहाँ पे डी नंबर है किलोवाट घंटा वाट सेकेंड, इसको जूल भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी। क्यों, जैसे देखिए इसको बनाने का नेम देखिए, P बराबर होता है W/T, तो इससे पावर का तो जूल हो जाएगा, इसका कार्य का वर्क का, और T का समय हो जाएगा, तो ये तो सही है। अब वाट का P बराबर होता है VI, तो V का यानी वोल्ट, I का यहाँ पे हो गया एम्पियर, ठीक है। अब चलिए C का हो गया इसमें 1 वोल्ट एम्पियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब देखिए दूसरा, अब D का होगा 1 किलोवाट घंटा पर सेकेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिख दिया गया है P बराबर W/T जूल पर सेकेंड, P बराबर VI वोल्ट एम्पियर, R बराबर VI वोल्ट एम्पियर, 1 किलोवाट 1 वाट सेकेंड के बराबर होता है, या इसी को बोल देते हैं 1 जूल। क्यों कि P बराबर W/T, तो T या P गुना हो जाएगा यानी वाट सेकेंड और वर्क यानी जूल, ठीक है। और 34 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक धनावेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान वेग से थीटा कोण से प्रवेश करता है तो कण का पथ क्या होगा। आप लिखते भी रहिए, एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया। देखिए ए नंबर है प्रवलयकार, बी नंबर है दीर्घवृत्ताकार, सी नंबर है कुंडलितकार, डी नंबर है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब थीटा कोण से जाएगा तो यहाँ पे कुंडलित होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ये और सिंपल है। 35 नंबर, ए एंड बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए एंड बी के बीच तुल्य धारिता, देखिए श्रेणी में चार्ज का मान समान होता है 20 म्यू और 30 म्यू, और ए और बी के बीच बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है 50 म्यू, ऑप्शन नंबर बी 20 म्यू, ऑप्शन नंबर सी 30 म्यू, ऑप्शन नंबर डी 12 म्यू। तो जब आप श्रेणी में हैं तो आपको बताए हैं जब भी श्रेणी में पूछेगा तो ऊपर गुना, यानी 20 और 30 गुना, और 20 और 30 50, तो 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, 4 3 12 म्यू वेव हो जाएगा। देखिए आपको डिटेल भी बताया गया है। 1/CAB 1/C यानी 1/20 1/30 प्लस 50/600, इसको पलट दीजिएगा
तो 600/50 हो जाएगा। इसको कटेगा 0 से 0 और 12×5 = 60 यानी 12 म्यू एफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे 36 नंबर क्वेश्चन कहता है A+B का मोड A-B का मोड हो तो एयरफोर्स 2020 नवंबर वाले एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ये नंबर कहता है ए समानांतर बी नंबर कहता है ए लंबी, सी नंबर कहता है ए बराबर बी वेक्टर में, डी नंबर नॉन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे सॉल्व करने का टेक्निक आपको बता देते हैं। देखिए दोनों तो A+B है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए A-B। आप मॉड का स्क्वायर कीजिए तो A² + B² + 2AB cos थीटा यहाँ पे रहेगा cos थीटा। यहाँ पे A² + B² आई माइनस में तो -2AB cos थीटा। A² से A² खत्म, B² से B² खत्म। अब 2AB और -2AB इधर आएगा तो 4AB हो जाएगा। और यहाँ जब cos थीटा लेंगे और इधर हो जाएगा 0 तो 0/4AB यानी 0। तो cos थीटा के मान 0 तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है यानी 90 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 2√2 sin 450πt वोल्ट है। प्रतिवर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान वोल्टेज निकालना है। एयरफोर्स 2019 माई शिफ्ट यानी मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2019 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2020 में दिया था तो निकल गया था, पर जीडी में आउट हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 400 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको पता होगा V = 2√2 sin 450πt। यहाँ पे तुलना करेंगे V0 साइन का जितने भी पावर में होगा वो 2√2 होगा। VRMS V0 √2 2√2 √2 से √2 खत्म, यहाँ पे 200 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन है। उपरोक्त में से मतलब आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। V = 2√2 sin 450πt। ये नंबर है 450 हर्ट्ज, बी नंबर है 225 हर्ट्ज, सी नंबर है 150 हर्ट्ज, डी नंबर 200 हर्ट्ज। एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2πn और टी के पावर में जितना भी होता है वो ओमेगा का मान होता है। यानी ओमेगा बराबर 450, ओमेगा बराबर होगा 450 पाई। ये थोड़ा लेंथी कर दिया है। ओमेगा बराबर होता है 2πn 450 पाई, पाई से पाई ख़त्म और 2 से 2 ये ख़त्म तो 225, तो n बराबर 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा। तो ऑप्शन नंबर ए mL-T-2 a⁻⁻1, बी नंबर mL-1 T-2 a⁻⁻1, सी mL-2 T-2 a⁻⁻1, डी mL2 T-2 a⁻⁻1। देखिए फाई बराबर होता है बी ए, तो बी का ऐसे मतलब बी का बीमा होगा m(I⁻⁻1 T⁻⁻2 मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का होता है L2। तो किस में है L2 इसमें है, T-2 इसमें है और a-1 m इसमें है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए देखिए यहाँ पे हम बता भी दिए हैं फाई बराबर बी है, IBL होता है तो बी का भी बीमा हम आपको बता दिए हैं, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे फाई बराबर बी mL2 T-2 a⁻⁻1। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स भी यहाँ पे अदिश राशि है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। भंवर धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, डी प्रेरित धारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए ही उपयोग में लाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिष्ट धारा।
41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो किसी ग्रह पर जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुनी है, तो पलायन वेग का मान क्या होगा। 2019 और 2020 का एक क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाने का नियम देखिए, ऑप्शन नंबर है, देखिए v बराबर होता है √2 GM/r 2, यहाँ पे g तो g 8 गुना बोला है तो 8 कर देंगे, बटा में तो 2 4, तो √4 का वर्गमूल 2, 11.2 से गुना पहले दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 22.4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम लिफ्ट में अपेक्षाकृत अधिक भार महसूस करते हैं जब लिफ्ट कहाँ जाती है, ये बताना है आपको। ए नंबर स्थिर गति से नीचे जाती है जैसे, बी नंबर जैसे ऊपर जाने को होती है, सी नंबर स्थिर गति से ऊपर जाती है, डी नंबर मुक्त रूप से नीचे उतरती है। तो देखिए जब भी आप ऊपर जाइएगा एक समान त्वरण से, तो आपका भार पहले से अधिक महसूस होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे अब 43 नंबर क्वेश्चन है। दो समतल दर्पण से 60 डिग्री के झुके हैं, दोनों दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 4। 2018 और 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाने का हम नियम बता दिए हैं। जब भी सम होगा तो 1 घटेगा, यानी 360 बटा थीटा का मान दिया है यहाँ पे 60, तो 6 36 6, तो सम है, अब -1 कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर विषम रहता तो हम सेम लिख देते। चलिए अब आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य बनी रहती है, तरंगदैर्घ्य बनी रहती है मतलब समान रहती है, बी आवृत्ति बढ़ जाती है, सी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, यहाँ पे आवृत्ति नो चेंज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए एंड बी के बीच तुल्यधारिता, तो देखिए ए और ए प्रतिरोध में है, तो इसको समानांतर में, तो समानांतर में डायरेक्ट इसका आधा हो जाएगा, यानी सेम है, तो 4/4, तो 4/2 हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का 1/4 और 1/4 आप एलसीएम लीजिएगा तो 2/4, तो पलट जाएगा 4/2, यानी 2 हो जाएगा। अब 2 और 2 और 2 दोनों हो जाएगा श्रेणी में, तो अब डायरेक्ट अब ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे आप बता दिए हैं आपको हम 4 और 4 समानांतर क्रम में, तो 1/4 1/4 2/4, यहाँ पे प्लॉट दिए हैं तो 2 हो गया। अब यहाँ पे अब सब क्या हो गया, श्रेणी में हो गया, तो एकदम अब सब जुट जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है L/R का बीमा, L/R का बीमा 2019 का क्वेश्चन फरवरी में, ML T0 बी नंबर, सी M0L T0, डी M0L0 T। देखिए L/R जब भी पूछे तो आपको T के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। अगर R/L पूछता तो T-1 के यानी आवृत्ति के बराबर होता। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी तार की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। ए नंबर 22%, बी नंबर 44%, सी नंबर 88%, डी नॉन ऑफ दिस। देखिए आपको हम बताए हैं यहाँ पे इस तरह के जो भी R² में होता, मतलब R का रूट L² होगा, इस तरह L² का जो भी होगा तो इसको बनाने का नियम होता है x + y + x × y बटा 100%। तो x का मान 20, y का भी सेम है 20, x और y
20 गुने 20/100 तो 44% यहाँ पे घटा देंगे 0 से 0। अब 20 20 यहाँ पे 40 4 44। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे बी। चलिए अब आगे देखते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको बताएं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय तरंग है। ए अनुप्रस्थ, बी निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, सी एक्स रे विद्युत चुंबकीय तरंग है, डी उपरोक्त सभी। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है अनुप्रस्थ भी होती है, निर्वात में भी चलती है, और एक्स रे जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। किसी गैस में ध्वनि तरंग होती है। एयरफोर्स 2020 नवंबर वाला एग्जाम का है। ए अनुप्रस्थ, बी विद्युत चुंबकीय तरंग, सी अनुदैर्ध्य, डी नॉन अदिश। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि है जो निर्वात में नहीं सुनाई देती है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए डी यानी लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं 50 नंबर। कौन का विस्थापन समीकरण x बराबर बी साइन, ये 8 है, 8 साइन 5πt प्लस 6 कॉस 5πt द्वारा व्यक्त होता है। तो कौन का आयाम? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइन और कॉस के बीच π/2 एंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए होता है 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 8। देखिए इसको बनाने का नियम। तो सरल आवर्त गति का समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसके बीच π/2 होगा और रूट अंडर। अब लेंगे इसका आयाम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते हैं। तो थीटा के मान यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी 90 0। तो इसको हम नहीं लिखें। ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का 64 और 6 का 36। तो रूट 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन हो जाइए DSL प्राइड फिजिक्स में। चलिए अब इतना ही रखते हैं।